डायोड एज अ स्विच। हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस में जो डायोड है वो एज अ ऑन एक्ट होता है और इन रिवर्स बायस वो एक्ट होता है एज अ ऑफ। ओके, तो हम सिंपल सर्किट डायग्राम कंसीडर करेंगे। ये तो डायोड हमने यहाँ पे कंसीडर किया, ये यहाँ पे डायोड है। ओके, तो ये इसका ये एनोड टर्मिनल है ऊपर वाला और नीचे वाला है कैथोड टर्मिनल। तो सपोज उसको फॉरवर्ड बायस में कंसीडर करना होगा। ओके, सो इन अ फॉरवर्ड बायस तो एनोड हमें पॉजिटिव को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे ये देखो, एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड दिस कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ। तो सपोज हम यहाँ पे रिवर्स बायस कंसीडर करते हैं, तो ये एनोड जो है नेगेटिव को कनेक्टेड है। ओके, सो इट इज़ अ रिवर्स बायस एंड ये जो कैथोड है ये पॉजिटिव को कनेक्टेड है। ओके, सो सिंपली हमने देखा था कि डायोड इट एक्ट्स एज ए ऑन स्विच, ओके, और ऑन इन अ फॉरवर्ड बायस एंड इट एक्ट्स एज ऑफ इन अ रिवर्स बायस। तो यहाँ पे दो टर्मिनल्स कंसीडर किए हुए हैं। ओके, सो जब ये कनेक्टेड यहाँ पे होगा, सपोज है हम कंसीडर करते हैं टर्मिनल ए एंड बी। जब ए स्विच ए को कनेक्टेड रहेगा तब क्या होगा, ये एक्ट्स करेगा और ये कनेक्टेड होगा फॉरवर्ड बायस में और इट विल एक्ट्स एज अ ऑन बिकॉज इसमें से करंट फ्लो होगा। ओके, विच इज़ अबव 0.7 वोल्ट, मतलब 0.7 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज देने के बाद यहाँ से वोल्टेज पास होगा। और सेकेंड केस में हम कंसीडर करते हैं कि ये जो टर्मिनल है, ये जो टर्मिनल है बी बी को कनेक्टेड है। ओके, इट इज कनेक्टेड टू द बी, तो क्या होगा, ये रिवर्स बायस में जाएगा। ओके, एंड इट विल एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट। ओके, और वी आर सेइंग इट इज ए ऑफ। ओके, ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है डायोड का एज अ स्विच वर्क करना। ओके, सो पॉइंट बाय पॉइंट हम थोड़ा रीड करते हैं। So, a PN junction diode can be used as an electronic switch because it operates in two distinct states depending on the applied voltage. जो हम applied voltage करते हैं ये उसके डिपेंडेंट है, मतलब वो हम रिवर्स बायस में कनेक्ट कर रहे हैं या फिर फॉरवर्ड बायस में। ओके, तो फॉरवर्ड बायस में it acts as a on switch. Okay, so when a diode is forward bias, anode positive with respect to the cathode, so depletion region becomes narrow. So as soon as the applied voltage exceed the cut-in voltage, so cut-in voltage कितना है 0.6 volt or a 0.7 volt for the silicon and 0.2 volt or a 0.3 volt for a germanium. Okay, so the diode conducts heavily when we are giving the voltage above these voltages. Okay, so we can say it is a cut-in voltages. So cut-in voltage के ऊपर voltage देने के बाद इसमें से current pass हो जाएगा. So the diode behaves like a closed switch. So very low resistance will be there, so current will pass easily. Okay, so equivalent circuit क्या होगा, diode acts as a short circuit or a on. And reverse bias में क्या होगा, reverse bias में when the diode is reverse bias, कैथोड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द एनोड। ओके, मतलब ये जो कैथोड रहेगा ये पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट रहेगा और ये एनोड कनेक्टेड रहेगा नेगेटिव टर्मिनल को। तो वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ ए रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लोज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स। ओके, मतलब रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है विच इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। सो फॉर नॉर्मल रिवर्स वोल्टेज लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज डायोड डज नॉट कंडक्ट। डायोड में से करंट पास नहीं होगा इन रिवर्स बायस कंडीशन। सपोज वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से नीचे वोल्टेज हमने दिया तो। ओके, सो दस इट एक्ट्स एज ओपन स्विच। ओके, और इट इज हैविंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। सो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा डायोड का, ओपन सर्किट, और वी कैन से इट इज ऑफ। ओके, वी कैन से इट इज ऑफ। सो समराइज करते हैं। सो फॉरवर्ड बायस में वो ऑन होगा, रिवर्स बायस में ऑफ होगा। सो करंट फ्लोज थ्रू द डायोड बिहेव्स लाइक अ क्लोज स्विच इन फॉरवर्ड बायस एंड इट एक्ट्स एज अ ओपन स्विच इन द रिवर्स बायस।